नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉकी और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी। यानी फ्यूज और एमसीबी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे पास इतना अच्छा सर्किट ब्रेकर होने के बाद भी आज भी हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी। तो इसका टोटल 11 पॉइंट है। एक एक करके सबको हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है यानी पहला डिफरेंस है प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, हमारा जो फ्यूज है वो हमको ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, मगर हमारा जो एमसीबी है वो भी हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोल सकते हो कि सर, तो फ्रेंड्स इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बोल दूँ, हमारा जो फ्यूज है वो हम मेनली यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, मगर हमारा जो एमसीबी है वो हमको ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोल सकते हो हमारा जो फ्यूज है वो मेनली हम यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो गया पहला डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्यूज है उसका जो कॉस्ट है एमसीबी की तुलना में बहुत ही कम होता है। जैसे देखिए, हमको कोई 10 एम्पियर का कोई फ्यूज लेना हो तो उसके लिए हमको 20 से 25 रुपया देना पड़ेगा, मगर सेम रेंज में यानी 10 एम्पियर का कोई एमसीबी लेना हो उसके लिए हमको 300 से 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारा जो फ्यूज है उसका जो कॉस्ट है एमसीबी के तुलना में बहुत ही कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो गया हमारा सेकेंड डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है रेटिंग। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फ्यूज है वो 1 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक मिल जाएंगे, मगर हमारा जो एमसीबी है वो 2 एम्पियर से 100 एम्पियर तो मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 160 एम्पियर तक मिल जाएंगे। मगर जब भी 100 एम्पियर के ऊपर कोई ऑपरेशन होता है उस टाइम हम लोग एमसीबी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 100 एम्पियर्स के ऊपर हमारा जो एमसीबी है वो अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। एमसीबी के बदले में उसी जगह पे हम एमसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो गया हमारा थर्ड डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है आफ्टर ट्रिपिंग। यानी दोस्तों, हमारा जब भी फ्यूज ट्रिप करते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट की वजह से भी या ओवरलोड की वजह से भी, जब भी हमारा फ्यूज ट्रिप करते हैं या जल जाते हैं उस टाइम हमको क्या करना पड़ता है, फ्यूज को रिप्लेस करना पड़ता है। यानी उस फ्यूज को रिप्लेस करके और एक नया फ्यूज उस ऑपरेशन में यूज करना चाहिए या यूज करते हैं। मगर सेम पोजीशन में जब भी कोई हमारा एमसीबी ट्रिप करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद उसको ठीक करते हैं, उसके बाद सेम एमसीबी को सेम ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बोल सकते हो हर एक ऑपरेशन के बाद हमारा जो फ्यूज है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, मगर हमारा जो एमसीबी है उसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। सिर्फ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के बाद सेम एमसीबी को हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो क्या हमारा फोर्थ डिफरेंस। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट, वो है शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम। तो फ्रेंड्स, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है हमारा जो फ्यूज होता है वो ट्रिप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 0.02 सेकेंड टाइम लेते हैं, मगर हमारा जो एमसीबी होता है वो ट्रिप करने के लिए 0.001 से 0.005 सेकेंड तक टाइम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो शॉर्ट सर्किट में माने हमारा जो फ्यूज है वो ट्रिप करने का जो टाइम है वो बहुत ही कम होता है एमसीबी के तुलना से, मगर हमारा जो एमसीबी है शॉर्ट सर्किट के टाइम, उसका जो ट्रिपिंग टाइम है फ्यूज से ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसीलिए आज भी हम
कोई क्रिटिकल लोड होता है, जब भी कोई क्रिटिकल कंडीशन होता है, उस टाइम हम लोग एमसीबी के बदले में आज भी हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइम है वो एमसीबी की तुलना में बहुत ही कम होता है। पॉइंट। तो चलिए जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ओवरलोड सेंसिटिविटी। यानी मैंने पहले पॉइंट में बोला था, हम जो फ्यूज इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। यानी आप लोग देख सकते हो इधर जो ओवरलोड सेंसिटिविटी, दोस्तों हमारा जो फ्यूज होता है ओवरलोड के मामले में वो कम सेंसिटिविटी होता है, बट हमारा जो एमसीबी होता है ओवरलोड के मामले में वो ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है। यानी जब भी कोई ओवरलोड होता है, ट्रिपिंग जो टाइम होता है, ओवरलोड के बाद ट्रिपिंग जो टाइम होता है फ्यूज से कम टाइम लेते हैं हमारा एमसीबी। यानी ओवरलोड के मामले में हमारा जो एमसीबी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब भी कोई ओवरलोड सेंसिटिविटी का बात होता है उस टाइम हम क्या करते हैं, एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ऑन ऑफ स्टेटस। तो फ्रेंड्स अब लोग बाहर से देख के कोई फ्यूज को उसको बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते वो ऑन है या ऑफ है या वो खराब हो गया है और कुछ भी है, वो बाहर से देखने के बाद आप लोग बोल नहीं सकते जब तक उसको खोल के आप नहीं देखते। मगर हमारा जो एमसीबी है वो ऑन है या ऑफ है वो आप बाहर से देखने के बाद बोल सकते हो, क्योंकि हमारा जो एमसी के ऊपर ऑन ऑफ का जो स्टेटस है वो लिखा हुआ रहता है। यही होता है हमारा ऑन ऑफ स्टेटस। यानी आप फ्यूज को बाहर से देखने के बाद बोल नहीं सकते हो या इसका पोजीशन क्या है, मगर आप एमसीबी को देखने के बाद बोल सकते हो ये ऑफ है या ऑफ है ऑन है, आप ये बोल सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला जो पॉइंट है, अगला जो डिफरेंस है वो है यूज एज ए स्विच। तो फ्रेंड्स फ्यूज को आप एज ए स्विच के हिसाब से यूज नहीं कर सकते, मगर हमारा जो एमसीबी है एज ए स्विच उसको यूज करते हो। तो फ्रेंड्स इसको समझने के लिए एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमारे पास एक 3 फेज मोटर है, हर एक फेज के लिए आर वाई बी के लिए आप तीनों फेज के लिए तीनों फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी हम मोटर को ऑफ करना चाहते हैं तो एक एक करके हमको फ्यूज खोलना चाहिए। तो सोचिए आप आर जो फेज है उसका फ्यूज खोल लेते हो, उस टाइम हमारा जो मोटर है वो चलेगा, यानी 2 फेज, यानी आप लोग बोल सकते हो वो सिंगल फेज हो जाएगा, जो हमारा मोटर के लिए अच्छा नहीं हो सकते। मगर जब भी हम फ्यूज के रिप्लेस करके हम एमसीबी बिठाएंगे तो हम उसको एक स्विच के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ही टाइम हम उसको ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। यानी हम फ्यूज को एज ए स्विच के हिसाब से यूज नहीं कर सकते, मगर हमारा जो एमसीबी है उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो गया एक पॉइंट। तो चलिए जान लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है ऑन ऑफ ऑपरेशन स्पीड। तो फ्रेंड्स सोचिए एक हमारा सिंगल फेज है, इसके लिए हम एक फ्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो वो आपको ऑफ करने के लिए फ्यूज को निकालना पड़ेगा, ऑन करने के फिर से उसको अंदर डालना पड़ेगा। उस टाइम हमारा जो ऑन ऑफ स्पीड है वो बहुत ही कम होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है और जो हमारे लिए सेफ्टी भी नहीं है। मगर हम कोई सिंगल पेज या 3 पेज के लिए जो भी कोई भी एमसीबी यूज़ करते हैं उसको हम फटाफट ऑन भी कर सकते हैं और फटाफट ऑफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बोल सकते हो जब भी हम सिंगल पेज के लिए कोई एमसीबी यूज़ करते हैं या 3 पेज में लिए कोई भी एमसीबी यूज़ करते हैं उसको फटाफट ऑन ऑफ कर सकते हैं, वरना उसका स्पीड है वो ज़्यादा होगा। मगर कोई 3 पेज या सिंगल पेज के लिए कोई भी फ्यूज इस्तेमाल करेंगे उस टाइम उसका जो ऑपरेशन स्पीड है यानी ऑन ऑफ करने का जो स्पीड है वो बहुत धीमा होगा, वो हमारे ऑपरेशन के लिए अच्छा नहीं है और सेफ्टी के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो ये तो गया एक पॉइंट। तो चलिए जान लेते हैं अगला डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है सेफ्टी ऑफ ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स हमारा जो फ्यूज होता है वो ऑपरेशन के टाइम सेफ्टी कम होता है, क्योंकि जब भी हम लाइव ऑपरेशन के बाद कोई ऑफ ऑन करना चाहता हो या ऑफ करना चाहते हो, जब भी हम फ्यूज को खोलने जाएंगे तो उसके अंदर एक स्पार्किंग होगा,
जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए हम जब भी कोई लाइव ऑपरेशन के टाइम फ्यूज को खोलना चाहते हैं, सेफ्टी शूज या सेफ्टी ग्लास यूज करने के बाद भी उसको हम खोल सकते हैं, यानी खोलना चाहिए। मगर उस टाइम हम उसके बदले में जब भी हम एमसीबी का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो सेफ्टी है उसका जो बहुत गुण बढ़ जाएगा, यानी हम फटाफट उसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। उस टाइम हमको कोई प्रॉपर ग्लव्स या शूज पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है, यानी एमसीबी के लिए हमारा जो सेफ्टी है बहुत ही हाई होता है। तो ये तो गया हमारा एक पॉइंट। तो चलिए जान लेते हो सबसे आखिरी जो पॉइंट होता है डिफरेंस का, वो है किलो एम्पियर रेटिंग। तो फ्रेंड्स अब लोग देख सकते हो, कोई देखिए एक फ्यूज है और एक एमसीबी है। हर एक चीज़ का एक किलो एम्पियर रेटिंग दिया हुआ रहता है। मगर हमारा जो सबसे पहले देख लेते हैं एमसीबी का। तो सोचिए एक एमसीबी है, उसका जो किलो एम्पियर रेटिंग 1000 है, यानी 1000 के ऊपर जब भी कोई करंट फ्लो होगा तो हमारा जो एमसीबी वो तो ट्रिप करेगा, मगर उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो जल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो किलो एम्पियर जो रेटिंग है वो हमारा जो एमसीबी है उसका कम होता है। उसी के हिसाब से हमारा जो फ्यूज होता है उसका जो किलो एम्पियर रेटिंग है बहुत ही हाई होता है, यानी जब भी कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई हाई करंट फ्लो करेगा उस टाइम हमारा जो सेफ्टी भी अच्छा होगा फ्यूज के लिए। क्योंकि जब भी कोई स्पार्किंग होता है, यानी जब भी कोई ट्रिप होता है, स्पार्किंग होता है, हमारा जो फ्यूज के अंदर जो मार्कर रहता है वो उसका जो स्पार्किंग है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उस टाइम हमारा जो किलो एम्पियर रेटिंग है, हमारा जो फ्यूज का जो किलो एम्पियर रेटिंग है वो बहुत ही हाई होता है, और जो हमारे लिए बहुत ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स ये तो गया हमारा 11 डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीबी। तो फ्रेंड्स अब लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए दोस्तों, नमस्ते।